हेलो दोस्तों, मैं स्टडी विद सुभाष पे आज बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का पॉलिटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं मैं इसे कैसे मतलब हल कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथों से उन्हें वापस ले लिया है? इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं तो दूसरे हाथों से उसे वापस ले लिया है। इस कथन की विवेचना हेतु आवश्यक है कि पहले देखें कि भारतीय संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो देखते हैं। तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो देखते हैं कौन कौन। एक समानता का अधिकार जो 14 से 18 आर्टिकल के बीच, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30 और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। अब इसका विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं। तो देखते हैं। एक नंबर पे समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18, इसमें अनुच्छेद 14 बोलता है किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष या कानून के समान संरक्षण की मनाही नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 देखते हैं। इसमें बोलता है किसी व्यक्ति को लोक नियोजन में समान अवसर की समानता दिया जाएगा। और आर्टिकल 17 जो इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, इसमें बोलता है बिना किसी अपवाद के हुए छुआछूत को खत्म करने की घोषणा करता है। आर्टिकल 16 देखते हैं, आर्टिकल 18, इसमें बोलता है नागरिकों के बीच समान करने हेतु उपाधियों का अंत करता है, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधि से भी नहीं रोकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समानता का जो अधिकार दिया गया है वह पूर्ण नहीं बल्कि स्वशर्त दिया हुआ है, जो भारत जैसे विशाल देशों में विविधता और विषमता को देखते हुए उचित भी है। और दूसरा नंबर देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 से है। अनुच्छेद 19 में कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कुल 6 टाइप दिए हुए होते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। 19 जिसमें देखते हैं उसका 19 का 1 बोलने की स्वतंत्रता, 19 का 2 शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 3 सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 14 का 4 भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, 19 का 5 भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, 19 का 6 भारत में आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। उसमें एक और न्यू जोड़े गए हैं, उसमें 19 का 1 का को है जो निजी आवास या घर पर तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20, इसमें दिया गया है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 20 का 1 दिया होता है उसे उसी के आधार पर कानून पर दोषी ठहराया जाएगा जो अपराध के समय था। 20 का 2 में कहा गया है कि खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 20 का 3 में कहा गया है एक अपराध के लिए एक ही बार दोषी ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें बोला गया है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 का 1 जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसमें बोला गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 22 देखते हैं। इसमें बताया गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3। 22 का 1 में है कारण पूछने का अधिकार, आप किस आधार पर हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। 22 का 2 में है कि 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका में उपस्थिति दिखानी पड़ेगी। और 22 का 3 में मनपसंद कानूनी सलाह या आप वकील भी कर सकते हैं। 3 नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23-24 में है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव व्यापार वाला श्रम छुआछूत पर रोक।
अनुच्छेद 24 बताया गया है 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में पाबंद किया गया है। 4 नंबर में देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। इसमें 25 में कहा गया है कोई भी धर्म मानने, प्रचार करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। 26 में किया गया है धार्मिक प्रबंधन में आप सहयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया है धार्मिक को संपोषित कुछ राशि आप दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या है किसी भी धर्म की शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता गया है, इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। 5 में देखते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29-30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में बताया गया अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 30 में बताया गया अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान। 6 में बताया गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है हमें मौलिक अधिकार का संरक्षण का अधिकार देता है, जिसे अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन व्यवहार में इसकी भी अनुसरण हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वादी को पहले अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भेजा जाता है, उसके बाद अनुच्छेद 136 के तहत अपने पास सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए कहता है। और इसमें मौलिक अधिकार के हनन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा लेख। तब हम निष्कर्ष देखते हैं। अतः आलोचकों का यह भी कहना है कि मौलिक अधिकारों के साथ इतने अधिक उपवाद और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि वे लगभग निरर्थक हो जाते हैं। फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि संविधान ने हमें एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं तो दूसरे हाथों से वापस ले लिया है। हाँ, यह अवश्य है कि दूसरे हाथ में उसने अधिकारों के उपयोग पर कुछ सीमाएं व अंकुश लगाया है, जो राष्ट्रीय हित, लोकहित व लोक व्यवस्था आदि के मद्देनजर सैन्य समाज के लिए आवश्यक ही है। धन्यवाद दोस्तों।